यस सर, आ रही है। सभी को नमस्कार। आप लोग की एक्साइटमेंट देखकर हम खुद एक्साइटेड हो जाते हैं। सुनील सर तो एकदम लगता है जैसे ऊर्जा भर देते हैं, मुर्दे में भी जान फूंक देते हैं। कल भी मैंने आपको देखा और आज भी मैंने देखा कि आपकी आवाज में जो जादू है, निसंदेह हर टॉपिक पर आप बहुत बेहतर बोलते हैं। प्लान रतन जी ने दिखाया, अच्छा प्लान दिखाया। मैं लास्ट में जुड़ा था, थोड़ा सा ही देखा, लेकिन मुझे उनकी भावनाओं से समझ में आ गया कि प्लान बहुत बढ़िया। और अभी जब आपके बारे में भी सुना, बिजनेस से लाभ कैसे ले सकते हैं, तो निसंदेह ये भी बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि लाभ का उल्टा भला होता है, और जब हम भला करते हैं तभी इस बिजनेस में हमें फायदा मिलता है। ये बिल्कुल सच है दोस्त। ये बिजनेस सतयुग का बिजनेस है। जिसने भी इसका प्लान बनाया है वो कलयुग का तो नहीं होगा। उसकी भावनाएं, उसका दिमाग सब सतयुग का ही होगा। क्योंकि आज के समय में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं और राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नजदीक से देखता हूं और हर आदमी इस चीज को समझता भी है कि आज कलयुग में कामयाब होना है, सक्सेस हमको लेनी है, तो हम दूसरे को जब हराएंगे तब सक्सेस होगी। एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में। सब जगह यही पोजीशन है कि हम दूसरे को हराकर ही जीत सकते हैं। लेकिन एमवे बिजनेस दुनिया का सबसे अद्भुत बिजनेस इसीलिए है, और मैंने इससे पहले जो शब्द का प्रयोग किया था, ये सतयुग का बिजनेस है, गलती से कलयुग में चल रहा है। ग्रेट। ये बिजनेस लोगों को भला करने के बाद ही अपना भला करने का मौका देता है। आप दो लोगों का भला करेंगे, यानी कि दो लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाने का मौका देंगे, तब जाके आप सफायर होंगे। 3 लोगों को 1 लाख कमाने का रास्ता दिखाएंगे, तब आप एमरल्ड होंगे। जब 6 लोगों को 1 लाख रुपया कमाने का रास्ता दिखाएंगे, तब आप डायमंड होंगे। यानी कि पहले दूसरों के घरों में दिए जलाइए जिनके घर के दिए बुझ चुके हैं, और उसके बाद फिर आप अपने घर के दिए जलाइए। तो ये जो मैं आपको बताया कि सतयुग का बिजनेस और सारा का सारा गॉड प्लान का बिजनेस है। जो भी इस बिजनेस में आता है वो भी भगवान की मर्जी से आता है, और जो कामयाब होता है वो भी भगवान की मर्जी से ही कामयाब होता है। मैंने जो इस बिजनेस में एहसास किया था, कुछ फीलिंग्स मैंने कल शेयर की थी। ये बिजनेस में सिर्फ एक काम यदि हम कर पाए तो हमारी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। वो एक काम क्या है कि हमको अपना गोल बनाकर उस गोल को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ठानना है, और दिल से ठानना है। जब हम ठान लेंगे कि हमको यहाँ पहुंचना है, तो हमारे पास साधन है नहीं है वो ये कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्यों जब क्लियर हो गया तो कैसे का महत्व नहीं है। किसी को, आप जैसे दिल्ली की सारी टीम है, गुड़गांव से मान लीजिए जसोला ही आना है, साधन नहीं है। यदि आप ठान लेंगे कि हमको जसोला जाना है, तो कोई ना कोई आपको ऐसा फ्रेंड्स दिख जाएगा जिसकी बाइक से आप जसोला तक आ सकते हैं, या किसी की कार से जसोला आ सकते हैं, या कोई अनजान आदमी भी आपको लिफ्ट दे देगा, आप जसोला तक आ सकते हैं। यानी वो गॉड प्लान चलेगा। तो ठानना जरूरी है, और जब ठान लेंगे इस बिजनेस के अंदर भी सारी कायनात
आपको आपके गोल से मिलाने के लिए मेहनत करने लगती है। और वो फिर सिर्फ आपका गोल नहीं रह जाता, वो गोल भगवान का भी बन जाता है। Yes. वो गोल फिर भगवान का भी बन जाता है और वो अपने समय पर फिर पूरा हो जाता है और आपको सारे साधन मिल जाएंगे, सारे रास्ते मिल जाएंगे, सारे वो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे जो आपके गोल को पूरा कराने के माध्यम बनेंगे। वो सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात सीखा हूं अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान, डिसीजन मैंने लिया था और डिसीजन लेने के बाद समर्पित तरीके से बिजनेस शुरू कर दिया था। और यही चीज यदि मैं अपनी टीम के लोगों को सिखा पाया तो निश्चित रूप से मेरी टीम का हर सदस्य अपने हर गोल को पूरा कर लेगा। बड़ा से बड़ा गोल बनाइए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपका गोल छोटा है कि बड़ा है, आप जितना मर्जी बड़ा गोल बना सकते हैं, हर गोल आपका पूरा होगा। तो मैं आज सिर्फ इतना ही बात करूंगा क्योंकि अभी रैली सिटी जब आएगी तो उसमें बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि एक साथ सारी बातें नहीं की जा सकती। लेकिन लीडरशिप आपकी बहुत अच्छी है और पवन सर है, नो डाउट बहुत जबरदस्त लीडर है और उनकी लीडरशिप में मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे बहुत सारे लीडर्स तैयार हो रहे हैं, चाहे नागेश्वर जी हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे रतन जी हो और चाहे जो हमारे होस्ट हैं अमित जी वो हो। ये सारी एक लीडरशिप जो क्रिएट हो रही है ना, हर लीडर नेक्स्ट ईयर में अपने पूरे गोल को पूरा करेगा, ये मेरा विश्वास है। Yes. और Yes. ये मेरा विश्वास है कि हर लीडर अपने गोल को पूरा करेगा। अपलाइन को पता होता है, जैसे गुरु को पता होता है कि शिष्य के अंदर कितनी काबिलियत होती है, उसी तरीके से अपलाइन को भी पता होता है कि किस डाउनलाइन में किस लीडर के अंदर कितनी काबिलियत है और वो कहाँ तक जा सकता है। जैसे कुम्हार अपने घड़े को मांझता रहता है, ठोक ठोक के बजा के देखता रहता है, कहीं कमजोर है तो वहां उसको मजबूत करता रहता है, उसी तरीके से अपलाइन भी अपने लीडर्स को तैयार करता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप सारे लीडर हैं। जो कमियां आपको अपने अंदर महसूस होती होंगी या नहीं होती है, जो हमें दिखती है, धीरे धीरे वो सारी कमियां आपके अंदर से दूर हो जाएगी। और जिस तरीके से हर मूर्ति पत्थर के अंदर विद्यमान होती है, सिर्फ और सिर्फ मूर्तिकार क्या करता है कि उस मूर्ति के ऊपर जो ओवरबर्डन पत्थर का पड़ा हुआ है उसको वो छेनी हथौड़ी से काट कर निकालता है, और यदि वो पत्थर उस छेनी हथौड़ी का दर्द सहने के लिए तैयार है तो उसके अंदर से बहुत सुंदर मूर्ति निकलती है। यदि डाउनलाइन वो दर्द सहने के लिए, वो पेन लेने के लिए तैयार है तो हर अपने गोल को पूरा कर सकती है। मैं इसी होप के साथ कि आप सारे लीडर्स अपने सारे गोल्स को पूरा करेंगे, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू, सभी को धन्यवाद और बैक टू होस्ट।